नरेंद्र मोदी हुकूमत के बाद एक कदम ने भारत को एहतजाज का गढ़ और तनकीद का महवर बना दिया है। और जो कुछ कल हुआ उसके बाद हर तरफ से मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। भारत एहतजाज का गढ़ बन गया है। भारत में शहरियत के मुतराज़ तरमीमी बिल के खिलाफ 5 दिन से मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। हुकूमत को सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ से नहीं बल्कि समाजी हलकों, तालिब इल्मों और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों की जानिब से सख्त मुखालफत का सामना है। 12 दिसंबर को भारतीय सदर ने शहरियत के तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए थे, जिसके बाद यह एक्ट की शक्ल में कानून बन गया है। यह कानून बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले गैर मुस्लिमों को शहरी बनने की इजाज़त देता है। भारतीय जनता पार्टी की हिंदू कौम परस्त जमात का दावा है कि यह कानून मजहबी बुनियादों पर इस्तेहसाल से भागने वाले अफराद की मदद के लिए बनाया गया है, मगर इस कानून पर तनकीद हो रही है, मजम्मत की जा रही है, इसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। भारत में शहरियत के मुतनाज़े तरमीमी बिल की मुखालफत इसलिए की जा रही है कि यह बिल भारत के आइन में वाज़े किए गए सेक्युलर उसूलों के मुतसादिम है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस इक़दाम से मुल्क की अक़लियती मुस्लिम बिरादरी को मज़ीद पसमानदा किया जा सकता है। कलकत्ता, बॉम्बे, चेन्नई, हैदराबाद और नई दिल्ली समेत 9 रियासतों में मुजाहरे हो रहे हैं। भारतीय पुलिस के मुताबिक इसमें कम से कम 5 हलाकतें हो चुकी हैं। भारतीय हुकूमत एहतजाज और मुजाहरों को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा ने शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें 2000 के करीब मुजाहिरीन ने हिस्सा लिया। इस दौरान पुलिस ने तलबा मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल फायर किए, उन पर लाठी चार्ज किया। यूनिवर्सिटी की जिन तालिबात ने अपने साथी तलबा को बचाने की कोशिश की, पुलिस ने उन पर भी लाठी चार्ज किया। पुलिस ने लाइब्रेरी में भी घुसकर तलबा पर लाठी चार्ज किया। मुख्तलिफ दूसरे शहरों में एहतजाज हुए तो उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करती नजर आई। इस दौरान तलबा जख्मी हो गए, दर्जनों तलबा जख्मी हुए, एक बड़ी तादाद को हिरासत में ले लिया गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने CNN को बताया कि यूनिवर्सिटी से एहतजाज करने वाले तलबा को लाठियों से मारा गया, जिसकी वजह से 200 तलबा जख्मी हुए और इस दौरान बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ भी हुई। जामिया मिलिया की तलबा को जब पुलिस मार रही थी और गिरफ्तारी कर रही थी तो तालिबात दिफा में आ गई, पुलिस के आगे खड़ी हो गई और अपने जो साथी तालिब इल्म थे उनका बाकायदा दिफा करने लगे। पुलिस जामिया मिलिया हॉस्टल के अंदर घुस गई, तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया, मारा पीटा और आंखें तक फोड़ दी। तालिब इल्म एहतजाज कर रहे थे, पुलिस ने रोका, आंसू गैस फायर किए, लाठियां मारी, एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जो तलबा इसके अलावा राहगीर पुलिस तशद्दुद का शिकार हुए, उन्होंने जख्मी हालत में पुलिस के मजालिम की दास्तान बयान की। एक तालिबा जो कि मुसलमान नहीं थी, वो अपने साथी तालिब इल्मों के साथ होने वाली इस ज़्यादती और यूनिवर्सिटी में होने वाली इस कार्रवाई के खिलाफ ऐसा बोली कि पूरे भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया को ही नहीं बल्कि जिसने देखा उसका दिल हिल गया। मगर नरेंद्र मोदी मुतमईन हैं, वो अभी भी आईनी तरमीम के हक़ में बात कर रहे हैं, सिटीजनशिप एक्ट के हक़ में बात कर रहे हैं और इन तमाम जो एहतजाज है उसके पीछे कांग्रेस को करार दे रहे हैं। और तज्ज़ियाकारों की राय है कि 2002 के गुजरात फसादात से लेकर अब तक इस किस्म की जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, जो भी फसादात हुए हैं, नरेंद्र मोदी के वोट बैंक को फ़ायदा ही हुआ है, इसलिए वो मुतमईन नज़र आ रहे हैं कि आइंदा भी उन्हें फ़ायदा ही होगा। भारत की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा और दानिशवरों ने भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में जामिया मिलिया के तलबा के खिलाफ पुलिस की पुरतशद्दुद कार्रवाई की शदीद मजम्मत की है। बड़ी तादाद में तलबा सड़कों पर निकलकर जामिया मिलिया में होने वाली पुलिस तशद्दुद और शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं और अब मामला अदालत पहुँच गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सीनियर वकला का एक ग्रुप आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ और दरख्वास्त की कि वो तलबा पर होने वाले तशद्दुद पर तहकीकात करवाए। वकला ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि पूरे मुल्क में तशद्दुद भड़क उठा है। सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के तशद्दुद का अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए। ये इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है, जिस पर बेंच ने कहा कि अगर एहतजाज और तशद्दुद और अवामी इमलाक को नुकसान पहुँचने वाले नुकसानात होंगे तो हम मामला नहीं सुनेंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट कल इस दरख्वास्त की समाअत करेगी। भारत एक बड़े खतरे से दो चार है। जमहूरियत मुकालमे का नाम है, ना कि इस बात का नाम है कि अक्सरियत या फिर ताकतवर ये तय करे कि वो अपनी राय को अक्सरियत या ताकत की बुनियाद पर किसी कौम पर मुसल्लत करेगा। अगर ऐसा होगा तो रद्द अमल आएगा और जहाँ भी ये रद्द अमल आया है, कौमों और मुल्कों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। जो कौमें अपने शहरियों से एहतजाज का हक छीनती हैं, अपने तालिब इल्मों के आवाज़ उठाने और हक मांगने से जो रियासतें खौफजदा होती हैं, जो अपने ही तालिब इल्मों, अपने ही शहरियों को गद्दार करार देती हैं, गद्दारी के मुकदमे उन पर बनाती हैं, जिस मुआशरे में हुब्बुल वतनी और गद्दारी के फतवे बांटे जाते हैं, मजहब,
सियासत चमकाने और नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल होता है। रियासती इदारे भी मजहब और गद्दारी का कार्ड इस्तेमाल करते हों, चाहे वो रियासत भारत हो या कोई और रियासत हो, कोई और मुल्क हो। जो रियासत और शहरियों के दरमियान मौजूद सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पासदारी नहीं करेगी, महज आवाज़ उठाने, रियासत के इक़दाम से इख्तलाफ करने या अपना हक मांगने पर गिरफ्तारियाँ, गुमशुदगियाँ और तशद्दुद करेगी, तो शहरी घुट कर रह जाएंगे। और घुटनज़दा माहौल में रियासतें ना परवान चढ़ती हैं ना चढ़ेंगी। ऐसी रियासतें आज तक तारीख़ में पीछे गई हैं और जाएंगी। जो रियासतें आगे बढ़ी हैं, उन्होंने अपने शहरियों को बोलने का हक दिया है, उन्होंने अपने शहरियों को आवाज़ उठाने का हक दिया है, उन्होंने अपने तालिब इल्मों को आवाज़ उठाने का हक दिया है, उन्होंने अपने मीडिया को आज़ाद छोड़ा है। जहाँ भी रियासत इतनी गैर महफूज अपने आप को महसूस करेगी कि कार्रवाई करेगी, तो वहाँ हाल बुरा ही होगा। तारीख इसकी गवाह है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अब कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह।